We start with the second problem on retirement. Page number 184, question number 3. The balance sheet of Annu, Renu, Dinu is follows the partners at sharing the profit and losses in the proportion of 2:2:1. This is old ratio. ये अपना old ratio है. Balance sheet as on 31st March 2019. Bank separate account, debtors asset side, furniture asset, machinery asset, freehold property asset, गुडविल. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी इधर गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिया है. जब भी आपको गुडविल बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो उसका सेपरेट अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं. तो गुडविल को जैसा है वैसा हम लोग न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे. क्लियर? जब गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिया रहेगा तब तो गुडविल जैसे है वैसे असेट में भेजेंगे. क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, जनरल रिजर्व अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कैपिटल सेपरेट अकाउंट. Dinu retires on 1st April 2019. The assets are to be revalued. freehold property के एडजस्टमेंट है, टिक करो. freehold property. मशीनरी तो मशीनरी के ऊपर टिक. फर्नीचर के ऊपर टिक. ऑल डेटर्स आर गुड तो डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स के ऊपर टिक मार्क कर देंगे. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट अ थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इज अ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स. प्रॉफिट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट दिया है. इधर आपको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा. जैसा एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग ने किया था वैसे सेम पैटर्न गुडविल को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. दीनू शुड बी पेड 3000 बाय चेक. ये दीनू को अभी रिटायर हो रहा है तो उसको हम लोग 3000 चेक से देंगे और बाकी सब लोन में ट्रांसफर करेंगे. द बैलेंस ऑफ दीनूज कैपिटल अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. ओके. जो असेट्स बोले थे असेट में ट्रांसफर कर दिया. एडजस्टमेंट है इसलिए एक एक लाइन छोड़ दिया. कैपिटल अकाउंट का हम लोग ने सेपरेट अकाउंट बना दिया. उसका बैलेंस हम लोग ने क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया. जनरल रिजर्व का हम लोग ने क्या किया? इधर डिस्ट्रीब्यूट किया इन ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो आपको दिया था प्रॉब्लम में 2:2:1. तो 2:2:1 में हम लोग ने ट्रांसफर 2:1 में ट्रांसफर कर दिया. 3 जन को तीनों ओल्ड पार्टनर से ट्रांसफर कर दिया. नेक्स्ट क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल ट्रांसफर करके हो गया. बैंक अकाउंट सेपरेट अकाउंट बना दिया. अभी इधर गुडविल का हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाएंगे नहीं क्योंकि इस केस में गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिया है प्रॉब्लम में. जब भी आपको गुडविल बैलेंस शीट में देंगे प्रॉब्लम में तो आपको गुडविल का सेपरेट अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं. वो गुडविल को आप लोग किधर ट्रांसफर करेंगे? न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड में ट्रांसफर किया है. देखो न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड में इनर कॉलम, क्योंकि गुडविल का आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है इसलिए. क्लियर हो गया? अभी वन बाय वन एडजस्टमेंट करते जाते. फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करेंगे. द असेट्स आर रीवैल्यूड. रीवैल्यूड बोला है. जब भी असेट को रीवैल्यूड बोला तो उसको आउटर कॉलम में लिखने का. 30,000 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मशीनरी 5,000, फर्नीचर 12,000, ऑल डेटर्स आर गुड. चलो जो असेट्स बोला है अभी पहला अपने को फर्नीचर तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000 बोला है तो आउटर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट. अभी ये पहले 27,000 था. 3 जन बिजनेस कर रहे थे तब. अभी कितना है उसका वैल्यू? 30,000 है. तो 27 था, 30,000 हो चुका है तो वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया. इसको हम लोग बोलेंगे एप्रिसिएशन. तो एप्रिसिएशन हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे. कितने से प्लस होगा? जो इसका डिफरेंस है 3,000 वो इधर प्लस कर देंगे. क्लियर? अभी ये एप्रिसिएशन है. एप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में डालते? रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे एप्रिसिएशन. जब भी एप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे तो प्रॉफिट है कि लॉस है? तो अपने को प्रॉफिट हो गया. अभी प्रॉफिट डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉसेस और इधर क्या लिखते? इनकम एंड गेन. तो कौन साइड में डालेंगे? क्रेडिट साइड है तो इधर लिखेंगे बाय
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कितना रुपया डिफरेंस आया वो लिख देने का, इधर 3000 से बढ़ चुका है तो 3000। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद मशीनरी का था, मशीनरी का वैल्यू कितना है 5000, आउटर कॉलम में लिख दिया। पहले कितना था 4000, अभी हुआ 5000, तो वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एप्रिसिएशन, तो इधर प्लस करेंगे। हो गया, तो एप्रिसिएशन बढ़ रहा है वैल्यू, तो बढ़ रहा है मतलब किधर डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी। $1000। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर का पहले वैल्यू कितना था 15000, अभी कितना हो गया 12000। तो 12000 पहले था 15, अभी था 12, मतलब वैल्यू घटा, उसको बोलेंगे हम लोग डेप्रीसिएशन। बढ़ गया तो एप्रिसिएशन, कम हो गया तो डेप्रीसिएशन। अभी डेप्रीसिएशन कितने से हो गया 3000, तो राइट डाउन हियर सेम एज लाइक एज योर्स एडमिशन। डेप्रीसिएशन है इधर कौन से साइड में है, तो इधर लेस हो गया मतलब प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया, लॉस, तो लॉस किधर डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिखेंगे इधर टू फर्नीचर। $3000। नेक्स्ट उसके बाद ऑल डेटर्स आर गुड, सभी डेटर्स गुड बोले मतलब सभी कस्टमर पैसा देने वाले हैं। अभी पहले डेटर्स मतलब आपके कस्टमर, कस्टमर से आपको 20,000 रुपया आने का था और अभी कितना आना है, सभी पैसा देने वाले, मतलब टोटल 20,000 रुपया। तो आउटर कॉलम में भी 20,000 लिखेंगे। बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस एडजस्टमेंट। 20,000 रुपया आने का था और 20,000 रुपया मिल गया, मतलब आरडीडी, मतलब लॉस कुछ होने वाला है क्या, नहीं, तो लॉस आरडीडी के इधर डैश करेंगे, टोटल 20,000 मिला। अभी नए बैलेंस शीट में आरडीडी कुछ नहीं है, मगर पहले बैलेंस शीट में आरडीडी कितना था 1,000 रुपया था, तो इसका मतलब क्या, जब 3 जन बिजनेस कर तीनों मिलके तो 1,000 रुपया लॉस हो रहा था। अभी उसमें से एक रिटायर होने के बाद लॉस कुछ हो रहा है क्या, नहीं, तो पहले 1,000 रुपया लॉस हो रहा था और अभी कुछ नहीं हो रहा, मतलब अपना 1,000 रुपया बच गया मतलब प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया, तो प्रॉफिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के कोड साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड आरडीडी। हो गया, क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट थ्राइस, थ्राइस इज अ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज कितने साल का बोला है 5 ईयर्स। चलो पहला आपने को जो गुडविल दिया है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं हर एक साल का। हाँ चलो, गुडविल कैलकुलेशन करते वक्त 14-15 का आपने को दिया है 1000, 15-16 का प्रॉफिट दिया है 10,500, फिर 10,000, फिर 16 और अगेन 10,000। क्लियर। अभी गुडविल निकालने का आपने को एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग पढ़े हुए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, गुडविल निकालते वक्त 2 स्टेप में निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अभी टोटल प्रॉफिट पहले साल में था 1,000 रुपया, दूसरे साल में था 10,500, इधर दिया हुआ है सभी, ये सभी प्रॉफिट हम लोग इधर लिखेंगे 1,000, 10,500, 10,000, 16,000 एंड 10,000। कितने साल का बोला है 1, टोटल 5 ईयर्स, तो डिवाइडेड बाय 5, टोटल प्रॉफिट आ रहा है 47,500, डिवाइडेड बाय 5 किया तो कितना आएगा 9,500। तो 9,500 इज योर एवरेज प्रॉफिट, 9,500 इज एवरेज प्रॉफिट। अभी गुडविल सेकेंड स्टेप, गुडविल फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, फिक्स फॉर्मूला है। तो 9,500, तो 9,500 आपका ये हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अभी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इधर दिया है, देखो थ्राइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, थ्राइस मतलब 3, इंटू 3 करना पड़ेगा इधर, तो इंटू 3 करेंगे, टोटल हो गया 28,500। ये आपके गुडविल का वैल्यू हो गया। क्लियर। अभी ये गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं। अभी जब भी गुडविल बैलेंस शीट में देंगे तो हम लोग न्यू बैलेंस शीट जो आप लोग ने बनाया हुआ है वो न्यू बैलेंस शीट में गुडविल को
असेट साइड में ट्रांसफर करके रखा है इनर कॉलम में 30,000, और अभी जो गुडविल आपको मिला कितना मिला 28,500, उसको जैसे ये असेट्स का हम लोग ने किया वैसे सेम पैटर्न आउटर कॉलम में लिख देगा 28,500, वेरी इजी। तो 30,000 था और 28,500 होगा, जैसे असेट को करेंगे वैसा। कम हो गया कि बढ़ गया, कम हो गया, तो इसको लिखेंगे हम लोग डिक्रीज। इसको डेप्रिशिएशन निकलेगा नहीं क्योंकि डिक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज। कितने से डिक्रीज हो गया 1,500, तो इधर लिखेंगे 1,500। क्लियर। अब ये डिक्रीज हो रहा है मतलब वैल्यू घट गया, असेट है, असेट का वैल्यू जब भी कम होता है तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, लॉस। तो लॉस कौन से अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन से साइड में लिखते, डेबिट साइड। देखो इधर हम लोग ने लिखेंगे गुडविल, गुडविल 1,500। क्लियर, तो इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद का एडजस्टमेंट, दीनू शुड बी पेड 3,000 बाय चेक। दीनू ने क्या किया है, शुड बी पेड 3,000 बाय चेक। अब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा है, दीनू आपको रिटायर हो रहा है। अभी रिटायर होते वक्त उसका अमाउंट उसको मिलेगा, एक तो पूरा के पूरा लोन में, पहले प्रॉब्लम ने पूरा के पूरा लोन में ट्रांसफर किया, तीसरा किधर जाएगा 3,000। तो अब ये 3,000 उसको देना पड़ रहा है अपने को। अभी देने के लिए पहला उसका जर्नल एंट्री बनाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी देखो इधर इधर शॉर्ट में हम लोग बनाते, अभी दीनू को दे रहे तो दीनूज कैपिटल अकाउंट आएगा। क्या दे रहे हम लोग, कैश में दे रहे कि चेक में दे रहे, चेक में दिया तो बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री हम लोग 11 में पढ़े हुए, दीनू इज अ पर्सनल अकाउंट एंड बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, दे रहे हम लोग। अभी दीनू को हम लोग ने दिया, हम लोग कौन है इधर, बिजनेस है, तो हम लोग के लिए बैंक गिवर है कि रिसीवर है, बैंक इज अ गिवर, तो गिवर को हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट, और दीनू इज अ रिसीवर तो डेबिट। तो एंट्री क्या बना, दीनूज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी दीनू अकाउंट क्या बोला डेबिट, तो गो टू द दीनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, तो जाओ दीनू कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, उधर टू लिखेंगे बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। दीनू के कॉलम में लिखेंगे 3,000, हम लोग ने उसको ऑलरेडी दिया हुआ है तो 3,000। सेकेंड इफेक्ट कौन से इसमें जाएगा, बैंक, इधर कौन साइड में डेबिट, तो इधर कौन साइड में जाएगा क्रेडिट साइड, बाय दीनूज कैपिटल अकाउंट। 3,000 हो गया, क्लियर हो गया दोनों। नेक्स्ट अभी क्या बोला है आगे, द बैलेंस शीट ऑफ दीनूज कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट इन बिजनेस लोन अकाउंट। जो बचा हुआ बैलेंस है उसको लोन में देंगे, क्योंकि जा रहा है वो अपने को रिटर्न, एडमिशन में आ रहा था इधर जा रहा है। अभी जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला सभी अकाउंट क्लोज करेंगे। क्लियर हो गया, तो 1 बाय 1 अकाउंट क्लोज करते। सबसे पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोजिंग करेंगे। टोटल देखो कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है 5,000, तो राइट डाउन ईयर 5,000, यही टोटल इधर लिखेंगे 5,000, ये 5,000 इधर लिख देंगे। क्लियर हो गया, देख कितना आ रहा है 4,500, राइट डाउन 4,500 हो गया, तो 4,500। अभी 5,000 में से 4,500 गया, कितना आएगा 500। क्या ज्यादा था, क्रेडिट साइड मतलब इनकम ज्यादा था, प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया, प्रॉफिट। तो इधर लिखा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर में बांटेंगे 500 हो गया। रेशियो क्या है अपना 2:1, तो 2:1 में हम लोग ने बांट दिया इसको, देखो 200 200 100। क्लियर हो गया। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट देना है, कौन से अकाउंट, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इधर कौन साइड में डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट के कौन साइड में जाएगा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में देखो हम लोग लिखा है इधर रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट 200 200 100। क्लियर, दो इफेक्ट समझ में आए, हो गया। ये अकाउंट क्लोज हो गया, मूव टूवर्ड्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते वक्त 1 बाय 1 क्लोज करते जाएंगे। तो देखने कौन सा साइड, अभी इधर कुछ है ही नहीं, इधर टोटल करेंगे 40,000 2,000 और 200, तो 42,200, 30,000 2,000 200, तो इधर 32,200, 15,000 1,000 और 1, तो ये आ गया, ये सभी ज्यादा है 16,100। टोटल सेम टोटल इधर लिख देंगे 42,100 32,200 एंड 16,100। क्लियर, अभी टोटल इधर कुछ है ही नहीं, तो इधर बैलेंस कितना आएगा उतना ही आएगा 42,200, बैलेंस 42,200।
हो गया। अभी ये दो कंटिन्यू पार्टनर है, ये आपके बिजनेस में वैसे ही रहने वाले हैं, इसलिए इनके सामने कभी भी टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखने का। हो गया क्लियर। अभी इधर 13,100 बैलेंस आ रहा है, तो इधर लिखेंगे टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट। इधर कौन साइड में लोन अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि जो भी बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है वो उसके लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर करने का है, इसलिए तो लोन अकाउंट में जाएगा। अब ये लो बैलेंस कैरेट डाउन है, जो बैलेंस बचा हुआ है ये बैलेंस इधर लेफ्ट साइड में है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते किधर जाएगा, लेफ्ट का चीज लेफ्ट में ही जाते, तो लेफ्ट वाला चीज लेफ्ट में लेके आए। कैपिटल अकाउंट किसका किसका था, अनु का 42,200 और इसका कितना था 32,200। देखो सेम बैलेंस इधर लिख दिया हम लोग ने, ये बैलेंस दोनों 42,200 और 32,200 दोनों को प्लस करके 74,400। अभी दीनू का जो बैलेंस था, दीनू का लोन में क्यों लिखा, क्योंकि दीनू रिटायर हो रहा है, इसलिए उसके इधर मैंने डैश किया जाता है, उसका बैलेंस 13,000 कुछ 100 आ रहा है, तो ये 13,100 है, ये इसको हम लोग इधर लिखेंगे लायबिलिटी साइड में अलग से लिख देने का, क्योंकि लोन है वो अपने साथ में नहीं है। जब कंटिन्यू पार्टनर रहते बिजनेस में कंटिन्यू है, उनको एक साथ में रखा है, और ये रिटायर हो रहा है इसलिए इसको अलग से इसका लोन में ट्रांसफर किया 13,100। क्लियर, ये हो गया। अभी ये क्लोज करने से पहला वर्किंग नोट में क्या क्या किया है देखेंगे। पहला गुडविल के लिए हम लोग ने नोट लिख के रखा है, जब गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो उसको बैलेंस शीट में ही ट्रांसफर करेंगे, उसका सेपरेट अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं। क्लियर हो गया। फिर बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट क्लोज करते, डेबिट साइड टोटल हेवियर 5,000, इधर भी 5,000, 3,000 उसमें से माइनस किया तो कितना आएगा 2,000। हो गया। इसके सामने लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इधर कौन साइड में आ रहा है, राइट हैंड साइड, तो राइट का चीज राइट में भेजेंगे। बैंक बैलेंस आ रहा है 2,000, तो इधर लिख देंगे 2,000। क्लियर। अभी कोई बचा नहीं तो टोटल करेंगे दोनों साइड का, ये टोटल और ये टोटल दोनों इक्वल आना चाहिए। टोटल करते वक्त टोटल आया 97,500, 97,500। ओके।